हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है कि 2026 आपके लिए क्या ला रहा है, कैसा रहेगा, ठीक है। क्या चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या रिलीज करने के लिए रेडी है, ठीक है। जो जो मेजर शिफ्ट्स आएंगे वो सभी को लेकर यहाँ पे चर्चा होगी। एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहने वाली है, दोनों को मिक्स करके मैं आपको यहाँ पे मैसेजेस दूंगी, गाइडेंस दूंगी। याद रखिएगा ये एक जनरल रीड है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी से सारी बातें मैच कर जाए, तो कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है ये हमारे मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों के लिए। ओके, आपका जितना प्रेम मिलता है मुझे अपने चैनल पे, हमेशा अपना बड़ों को मैं कह रही हूँ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और छोटों को कह रही हूँ स्नेह बनाए रखिए, ठीक है। यही मोटिवेशन होती है मेरी। तो आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि ये जो रीडिंग रहेगी, क्योंकि एस्ट्रो प्लस टैरो का मिक्स रीडिंग रहेगा ये, तो शनि के 7.5 का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ इसमें मिक्स रहेगा, ठीक है। तो रीडिंग लंबी होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि वार्षिक राशिफल की रीडिंग है, ठीक है ना। तो स्थिर होके और थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप देखिएगा, 1.5 की स्पीड में बेशक देखें, लेकिन पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक डेफिनेटली देखें। लास्ट में मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि जनरल एंड कलेक्टिव रेमेडीज़ होगी, ओके। और आपके लकी कलर्स बताऊंगी, आपके लकी डेट्स बताऊंगी, डेज बताऊंगी, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले ही मैं बता देती हूँ कि शनि के 7.5 का थर्ड फेज चल रहा है आप लोगों का, ओके। आपसे पहले मैंने सिंह राशि की, मैं हमेशा अपने चैनल की रीडिंग्स की शुरुआत नो डाउट कुछ समय से सिंह राशि और एक्वेरियस से ही करती हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड रीडिंग आप ही की है, तो मैं यही कहूँगी कि उनका जैसे ढैया का पीरियड चल रहा है तो पीक का पॉइंट रहेगा, आप पीक के पॉइंट से कहीं ना कहीं निकल चुके हैं, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन साल का मिड आते आते वो चीज़ें हील कर जाएंगे आप। ऑलरेडी आप 2025 के अंत से ही बहुत ज़्यादा हील करने लग गए हैं। अवसर अब आ रहे हैं आपके मार्ग में, ठीक है ना। किसी के थोड़े बाद में आएंगे, किसी के एट द मोमेंट आ गए होंगे, और किसी को आगे जाके आने वाले हैं, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। तो साल की जो शुरुआत है एक्वेरियस, अत्यधिक काम, बहुत काम के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, और कुछ टेस्टिंग फेस लेके आ रहा है, ठीक है। जो मिड है ना, मिड टाइम पीरियड है 2026 का, वो थोड़ा सा रिलेशनशिप की तरफ से शिफ्टिंग फेस रहेगा। लाइक कैसा, मैरिज, ब्रेकअप, हीलिंग से रीयूनियन तक का सफ़र, नए कमिटमेंट की पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़, वहाँ पे कमिटमेंट में जल्दी तब्दील हो जाना और उन रिश्तों में मजबूती पकड़ लेना जल्दी, जहाँ पे पीछे कहीं ना कहीं जिनकी भी ढैया और 7.5 चल रही है, उन्होंने ब्रेकअप्स, अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं, आइसोलेशन बहुत देखा है अपने लव लाइफ में। अब उनके स्पेशली कुंभ निकल रहे हैं अब, ठीक है ना। और 2027 में तो भाई बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा आपके लिए, तो कहीं ना कहीं रिश्ते में थोड़ा सा शिफ्टिंग मोमेंट होगा, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। साल का जो अंतिम भाग है वो रहेगा फाइनेंशियल ग्रोथ का, करियर स्टेबिलिटी का, और विदेशी अवसर का, जो भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन के साथ कुछ कनेक्टिविटी के थ्रू से वर्क स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना, या वहाँ से जॉब का कोई कनेक्शन बनाना, एग्ज़ाम देना, ठीक है। वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे दिखाई देगी सफलता, ठीक है ना। तो जो ब्लेसिंग्स रहने वाली है हमारी कुंभ राशि वालों के लिए इस 2026 की, मोटे मोटे तौर पे बात करें तो सबसे पहले ब्लेसिंग्स है यहाँ पे करियर स्टेबिलिटी, फॉरेन लक, ओके, विदेशी अवसर जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, मैरिज एंड लव हीलिंग, ठीक है। ब्रेकअप हुआ था या कुछ भी हुआ था, ठीक है ना, कहीं स्टक हो गए थे, वहाँ से हील होके निकल आएंगे। लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, ब्रेकअप से हील होंगे, और जो अनवांटेड रिलेशनशिप है, मीन्स की क्लैरिटी, क्लोजर मांग रहे हैं, बहुत टाइम से अधर पे लटक रहे हैं, वो चीज़ें भी वहाँ पे आपको रिजल्ट दे देंगी कि या तो क्लोजर पूरी तरीके से या फिर हीलिंग, ओके। बेटर हेल्थ मिड ईयर, मीन्स की जो साल का मध्य का टाइम है, ठीक है ना, वहाँ पे हेल्थ में भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर भी सुधार होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। फैमिली रिस्पेक्ट, फैमिली की, आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उनका आपके वजह से मान सम्मान में बढ़ोतरी होना, आपकी भी मान सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है।
लीडरशिप एबिलिटीज शाइन, ठीक है ना। कहीं थोड़ा बहुत अगर डाउन फील कर रहे थे, डाउनफॉल आ गया था, ठीक है ना, और लीडरशिप्स में होते हुए भी वो चीज़ नहीं मतलब प्रेजेंटेबल हो पा रही थी, ठीक है, तो अब वो चीज़ शाइन करने लगेगी। फाइनली अपने ऑरा में वापस आ जाएंगे एक्वेरियस। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपको। चैलेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं जिस पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है? इमोशनल प्रेशर, वर्कलोड, ओवरलोड, ठीक है, फैमिली डिसएग्रीमेंट्स। अर्ली ईयर, साल के जो शुरुआत का टाइम होगा, फैमिली का आपके प्रति कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, आपको लेकर। मैंने कहा जैसे कि काम का प्रेशर रहेगा, स्पाउस ने कहा चलो कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, एक्वेरियस तो मूड में रहेंगे अभी बहुत काम है मेरे को, ठीक है ना, पहले पैसे कमा लूँ, घूमना फिरना तो फिर होता रहेगा। ये एक जस्ट मैंने उदाहरण दिया। वर्क प्रेशर रहेगा। स्टूडेंट्स, अब मेरे को पढ़ना है भाई, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, फाइनली मेरा टाइम आ गया, ओके, मेहनत करनी है मैंने, बाकी तुम सब जाओ जहाँ जाना है, बात करनी है करो, मत करनी है मत करो, ओके। डिलेड रिजल्ट्स अर्ली मंथ्स, मतलब कि शुरुआत के महीनों में थोड़े से रिजल्ट में आपको मतलब देरी दिखाई देगी, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अप्रैल मई जून का टाइम आता रहेगा, आपके जो भी आप काम करेंगे, आपके सारे रिजल्ट्स आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलने लगेंगे। स्ट्रेस एंड रेस्टलेस माइंड पूरे साल, क्यों? भगदड़, वर्कलोड, ओवरलोड, ये सब चीज़ों की वजह से। तो यस, सारी चीज़ों को लेकर ही चलना है, बट बीच बीच में, ठीक है, एक ब्रेक लेना है, कहीं घूम के आ जाना है, फैमिली को भी टाइम देना है, नहीं अनदेखा करना है किसी भी चीज़ को। अनदेखा तो खैर आप नहीं करेंगे, लेकिन वर्कलोड ही इतना रहने वाला है, ठीक है ना, कि खाली नहीं बैठेंगे। लेकिन वही है कि भाई सब कुछ लेकर चलना ही बैलेंस है, और वो आशा करती हूँ आप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डेक से देखेंगे कि पूरे साल में क्या कुछ है। कुछ की पॉइंट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको ब्लेसिंग्स एंड चैलेंजेस में भी बताए, यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या है। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, मैं ऐसे ही शफल कर रही हूँ एक्वेरियस। रेडिएटिंग, आपकी ऊर्जा, ठीक है ना, आपकी लाइट पूरे समाज में फैलेगी। दबदबा फिर से बनना लगेगा। दबदबा मीन्स मैनुपुलेट नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कि मीन्स जो चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी, ठीक है ना, पावर डाउन हो गया था, कहीं ना कहीं आप ही खो गए थे, ओके, चाहे वो रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह से हो, या फिर कि थोड़ा सा सोलो चल रहे थे जानबूझ के, कोई भी रीज़न रहा हो। रेडिएटिंग का मैसेज बताता है सूर्य की तरह चमकेंगे। वैसे ही सूर्य का साल है, तो सूर्य देव का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपके ऊपर बना रहेगा, और आप खुद भी सूर्य की तरह जगमगाएंगे, रोशन करेंगे खुद की लाइफ को भी, ठीक है, और अपने सराउंड को भी, ओके। और कहीं ना कहीं लीडरशिप, सन किसको रिप्रेजेंट करता है? लीडरशिप, अथॉरिटी, ठीक है ना, सब कुछ वापिस आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आपका दबदबा, वर्चस्व फिर से कायम हो रहा है 2026 में, ओके। अथॉरिटी, इंडिविजुअलिटी, ठीक है ना, अलग से पहचान बनाना चाहते थे, अब अगर कुछ कर रहे थे, ठीक है ना, ग्रुप में कर रहे थे, आपकी चमक कहीं गायब हो रही थी, वो सारी चीज़ें अब लाइमलाइट में आने लगेंगी। कैरिस्मा, लीडरशिप, सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी, लॉयल्टी, ठीक है, किसी के प्रति ईमानदार थे लेकिन साबित नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ अब दिखाई देगी। लॉयल्टी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा भी होना चाहिए, कि सब जगह आपको ईमानदार रहने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आएगा कि सब जगह हम थोड़ी बट सकते हैं, रोबोट थोड़ी है, ठीक है, मीन्स मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा, रिलेशनशिप में आपके बिजी शेड्यूल की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वहाँ पे आपको बस थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। राजा क्या करता है? अपने प्रजा की खुशियों का ध्यान रखता है, ठीक है, और अपने साम्राज्य के हर एक इंसान के ज़रूरतों को ध्यान रखता है, ठीक है ना। तो आपको भी अपने परिवार नामक, दोस्त नामक, ठीक है, दाम्पत्य जीवन नामक साम्राज्य का ध्यान रखना है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे उन्हें विभाजित करके टाइम देते हो और ठीक रखते हो। लॉयल्टी, डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, ठीक है, आपकी ईमानदारी की, आपकी ऑनेस्टी की तारीफ होगी, सराहना होगी, ओके। एक कार्ड और देख लेते हैं। मून, सन एंड मून दोनों ही, वाह। रिफ्लेक्टिंग, रेडिएटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। हाउस, फर्स्ट हाउस मतलब आप खुद, ठीक है, आपका घर, आपका व्यक्तित्व, ओके। तन, बॉडी का कार्ड आया है यहाँ पे, आपकी अपीयरेंस की बात हो रही है, डिस्पोजिशन, ठीक है, पर्सनैलिटी, ब्यूटी, ओके। एक्वेरियस, जिमिंग करना, अपने लुक्स पे ध्यान देना,
अच्छा यहाँ पे एक और कार्ड आया है, क्या बात है, मुझे 2 कार्ड चाहिए थे लेकिन यहाँ पे 3 है, कोई बात नहीं, इसे भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी में 4 चांद लगना, आप अपने पर्सनैलिटी पे कहीं ना कहीं अब ये एक जनरल रीडिंग है, आई डोंट नो कितना एक्वेरियस कर रहे थे, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। जो भी मैसेज है, हो सकता है कोई मैसेज किसी एक्वेरियस फीमेल के लिए हो सकता है कोई मेल के लिए हो, ठीक है ना, इसीलिए सिर्फ मैसेजेस एंड गाइडेंस पे आपको ध्यान देना है। ओके, तो अपने पर्सनैलिटी को निखारा है आपने, ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, एक लुक से दूसरे लुक्स में परिवर्तित करना खुद को, जिम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, ठीक है ना, किसी और के लिए नहीं, किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए। ओके, खुद को ही कहीं ना कहीं कि अब अंदर से भी बदलने का समय है और बाहर से भी बदलने का समय है। इस माइंडसेट के साथ आप इस साल में एंटर करेंगे, और एंटर में अगर करे मतलब कि ये चीज़ें अपनाए ना अपनाए, वर्ष जैसे 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 आगे बढ़ता जाएगा आप इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देंगे। ओके, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना, अगर कुछ टाइम से सिर्फ वीकनेस पे ध्यान जा रहा था, कोई कमज़ोर कर रहा था, समय आपके फेवर में नहीं था, अब अपने स्ट्रेंथ पे आप बहुत जी जान से वर्क करेंगे। ओके, और यही कारण है कि आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। थोड़ा बहुत सेल्फ इस्टीम की भी यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करना, कहाँ पे, अपने भावनाओं पे, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है, अपने फीलिंग्स पे वर्क करेंगे आप। ओके, कि कितना मुझे दिखाना है, किसके प्रति दिखाना है, ठीक है, कहाँ पे अपनी एनर्जी को बिल्कुल सप्रेस करना है और कहाँ पे मुझे दिखाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना। ये मून आपके मन को यहाँ पे दिखा रहा है कहीं ना कहीं। ओके, जो चीज़ आप करेंगे उसी का रिफ्लेक्शन आपके पास वापस आएगा। इसीलिए मैंने कहा रिश्तों पे भी गौर करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। वो तो खैर आपका रहेगा ही, लेकिन जैसे कि मैंने कहा रिफ्लेक्टिंग का कार्ड है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही रिफ्लेक्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। कि बेशक ऊपर से आप ना दिखाए कि आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है किसी के बात का, किसी चीज़ का, लेकिन पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ेगा। ओके, पुराने कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन की यादें आना। ओके, कहीं पे गए, उनकी वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लिंक हो गई और मतलब कि सामने आ गई, किसी का नाम आ जाना, सपने आना, ये सब चीज़ें पास्ट की यादों में बीच बीच में आप जाएंगे। और अभी भी फीलिंग्स को लेकर और इमोशनल मामलों में कह लो, पर्सनल मामलों में कह लो, बहुत जिसे कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना, ये चीज़ें हैं। स्कॉर्पियो का कार्ड हमें क्या बता रहा है, वृश्चिक का कार्ड आया है रूलर मार्स, एग्रेशन, सरकास्टिक वे में हर चीज़ को आप शो कर देंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकास्टिक मूड में रहेंगे आप। यस, ओपिनियटेड और स्ट्रेटेजिक माइंड, मिस्टिकल, फॉन्ड ऑफ कंटेस्ट, ठीक है। रिलेशनशिप में डेप्थ देखने को आपके मिलेगा, डेफिनेटली ही मिलेगा। अब देखते हैं ओशो डेक से, तो आपका जो केंद्र रहेगा ना कहीं ना कहीं आप खुद ही रहेंगे पूरे साल, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस तन, अपनी बॉडी पे बहुत फोकस रहेगा आपके, चाहे वो अपनी इनर हेल्थ पे फोकस करना हो, अपनी डाइट पे फोकस करना हो, अपने हेयर स्टाइल पे, ठीक है, आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं ब्रांड्स चेंज करना, कुछ चीज़ों को रिमूव करना लाइफस्टाइल से, कुछ चीज़ों को अपनाना, इन सब चीज़ों पे बहुत वर्क रहेगा, ठीक है। अंदर बाहर दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करना, इस पर फोकस रहेगा और इम्प्रूवमेंट करना, और उसके द्वारा से ही लोगों में कहीं ना कहीं, ठीक है ना, आपकी एक अलग ही छाप छूटती दिखाई दे रही है मेरे को, कि अगर आपसे लोग आगे भी बढ़ जाएंगे लेकिन आपको भूल नहीं पाएंगे। द क्रिएटर, इस साल एक्वेरियस क्रिएटर बनेंगे, मतलब क्या, अपने जिंदगी का लेखक आप खुद बनेंगे, लेखा जोखा खुद करेंगे। क्रिएटर कहने का मतलब यही है कि सन को भी कहीं ना कहीं क्रिएटर ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि क्रिएटर, ओके, कि एक नया वर्जन, नए विजन्स के साथ आप इस साल में एंटर कर रहे हैं। जो भी चीज़ें अधूरी छूट गई थी, रह रही थी, स्टॉप हो गई थी, स्टक हो गए थे, ठीक है, वहाँ पे खुद आप ठीक कर रहे हैं, किसी के हाथ में आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं दे रहे हैं। इवन अगर आप लीडिंग पोजीशंस में भी है, ठीक है ना, हर एक चीज़ पे बारीकी से नज़र रखना, ओके, हमेशा एक्टिव रहना, ठीक है, सारी चीज़ों को ठीक करना, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद के हाथों में लेना। बेशक उसकी वजह से शरीर अफेक्ट करे तो करे, और वो कर भी रहा है। सोरो, अकेले में बैठ के रो रहे हैं। चेंज,
गोइंग विद द फ्लो, मैच्योरिटी, ब्रेक थ्रू। सेल्फ लव, अभी मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि यहाँ पे जो केंद्र रहेंगे ना, आप अपनी इनर चाइल्ड को फिर से जीना, ठीक है ना। कुछ टाइम से एग्रेशन, सॉलिट्यूड, आइसोलेशन ये सब रहा, ठीक है ना, अभी भी रहेगा, लेकिन उस आइसोलेट में आपकी जो लाइट विद इन की एनर्जी रहेगी, ओके, कि तब था एक सौरो था, लेकिन वो सौरो से कन्वर्ट कहाँ हो रहा है, सेल्फ लव की तरफ, कि खुद से मोहब्बत करना, खुद के लिए इनफ होना, ठीक है, कि मैं तभी किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ जब मैं खुद से मोहब्बत करूँ, ओके। कहीं पे खुद को भूल गए थे आप कि लव लाइफ में प्रॉब्लम झेली, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम झेली, प्रॉब्लम्स के चलते कहीं ना कहीं लोग छोड़ के चले गए, आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ऐसा नहीं है कि एक रिवेंज वाली एनर्जी है आपकी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे आपने अपने परिवार के लिए अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था किसी भी मजबूरी के चलते, इस साल आप अपने हाथ में पूरी तरीके से होल्ड ले रहे हैं कि मैं अपने लाइफ का निर्माता खुद हूँ, ठीक है ना, कि कोई मेरे को चलाए, मैं ये इस साल नहीं होने दूंगा, एटलीस्ट नहीं होने दूंगी, ओके। चाहे वो आपके अपने पार्टनर के साथ हो ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, कि जब जिसने जो कहा आपने किया, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं रहा। मैरिज लाइफ में हुआ, ठीक है ना, कि फैमिली और कहीं ना कहीं स्पाउस के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली की सुन रहे हैं तो स्पाउस नाराज़, स्पाउस की सुन रहे हैं तो फैमिली नाराज़, उस चीज़ में भी आप बैलेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। मतलब कि सारी चीज़ों में, चाहे बोलो प्रोफेशनल में, चाहे बोलो पर्सनल में, हर जगह आपका एक अद्भुत होल्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कहीं कहीं बीच में आप थकेंगे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि दर्द अभी भी मन में है, लेकिन आप यहाँ पे उसमें चेंज ला रहे हैं, और आप नहीं ला रहे तो यूनिवर्स यहाँ पे वो चेंज ला रहा है कि आपके दुख के दिन ख़त्म। 9 नंबर का कार्ड आया है सौरों के साथ, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है चेंज के साथ, कि फाइनली बहुत सारे कार्मिक टेस्ट आपके ख़त्म होंगे। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, जैसे कि मैंने कहा मई आएगा, जून आएगा, उस टाइम पे आपको लगेगा कि बहुत सारे बोझ आपके दिल से उतर गए। जॉब्स लगेंगी, ठीक है ना, जो जॉबलेस थे, ओके। ये कब देखने को मिलेगा? ज़्यादातर फरवरी मार्च के बाद, ओके। एक कार्ड और निकालते हैं। यहाँ पे आपके लाइफ के ऑल ओवर एरियाज़ को लेकर बात करूँगी मैं। अभी देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, इनर चाइल्ड की बात कही थी जब ये सेल्फ लव का कार्ड आया था आपका एक्वेरियस, और अब देखिए इनर चाइल्ड का कार्ड आ गया है। अपने बचपन को, अपने जो भी चीज़ें थी ना, इनोसेंसी को आप यहाँ पे इस साल फिर से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमने जा रहे हैं पसंद वाली जगह में, जहाँ पे पीछे आपने, हो सकता है कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मन में असंतुष्टि के कारण, डिससेटिस्फेक्शन, कुछ डिसएग्रीमेंट्स के कारण, ठीक है ना, इसके बारे में सोच लिया, इसको लेके नहीं गया तो, अगर मैं अकेले निकल गई तो, ठीक है ना, अगर मैंने ये कर लिया तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इस वजह से। इनोसेंसी को आपने साइड में रख के बहुत मैच्योरिटी का दामन थामे, हर चीज़ की, हर किसी के बारे में सोचा। लेकिन ये साल आप अपने लिए रख रहे हैं स्पेशली, कि मेहनत मैं करूँगी, जिसको जो ज़रूरत है वो उसके लिए करूँगा, लेकिन खुद की खुशियों को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। अगर अपने प्यार को दाव पे लगा दिया था आपने कि पहले करियर देखना है, पहले फाइनेंस देखना है, पहले मनी देखना है, पहले पढ़ाई देखनी है, इस समय आपका एक कमबैक होगा। रीफ्रेम, दिस इज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। ब्यूटीफुल मैसेज। येलो कलर के बटरफ्लाइज अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो ये रीफ्रेम की एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए है ही है। तोहफे के रूप में कुछ ऐसी, में भी किसी के लिए लव लाइफ में किसी ऐसे इंसान की वापसी होना जो बहुत लंबे समय से आपसे दूर है, ठीक है ना, और सारी चीज़ों को फिर से ठीक करना आपके और उनके दोनों के द्वारा, ओके। किसी के लिए है कोई खोई हुई चीज़ वापस आ जाना, ठीक है। कहीं पे अगर आपका धन अटका हुआ था, वो धन कहीं ना कहीं वापस मिल जाना, ओके। यहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसा कोई गिफ्ट आपको दोबारा मिल रहा है रिटर्न में, जो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, ओके। सेल्फ लव का कार्ड बताता है कि लेट द वॉल fall that separates me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. बहुत ख्याल रख रहे हैं आप अपना। और इवन ये 2025 के एंड से ही कोई भी चीज़ जब हमारे साथ घटित होनी होती है ना, ठीक है, 1-1.5 महीने पहले से ही वो चीज़ें
घटित होने लग जाती है, या फिर हम खुद करने लग जाते हैं, या फिर यूनिवर्स सिग्नल के द्वारा हमसे करवाता है। ओके, जो सुन लेता है भाई उसके लाइफ में जल्दी अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाती है। इनर चाइल्ड का कार्ड भी यहाँ पे यही दिखा रहा है, अलाउ मी टू गिव कंपैशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स। ब्यूटीफुल मैसेज। अब लाइफ पाथ ऑरेकल डेक से मैं आपके लिए 3 मैसेज निकालूंगी। एक्वेरियस, हो सकता है कुछ एक्वेरियस ब्यूटी से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करना चाहिए आपको, ओके, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपकी अपीयरेंस की बहुत वैल्यू होगी इस साल, और आपका जो अपीयरेंस है, ओके, उसी पे आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा। डिस्कवरिंग का कार्ड आया है, बहुत सारी चीज़ों का ना न्यू इन्वेंशन का ही यहाँ पे कार्ड आ रहा है। ओके, पास्ट को लेके आप स्टक तो हो रहे हैं बीच बीच में। रिमेन इन द लाइट, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, चाहे कुछ भी हो जाए। एप्लीकेशन, I integrate the lessons of my spiritual journey into daily life by practicing love and allowing me inner light to guide my thoughts. I invite the laws of universal love to manifest in all that I do. Beyond. ऊपर के सरफेस की चीज़ों को सिर्फ नहीं देख रहे हैं, ऊपर की सरफेस की चीज़ों को सिर्फ महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि ऊपर की चीज़ों को देखकर ही सिर्फ जजमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास्ट के जो भी आपने अनुभव गेन किए हैं, अनुभव लिए हैं, उसके द्वारा से ही आप नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रति और अपने सराउंड में, ठीक है। लाइक आप किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट में हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं एक ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ आप सब कुछ कर रहे हैं। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, चाहे कोई हो या ना हो। डिस्कवरिंग का कार्ड बताता है एक्वेरियस आपके लिए, रिलीज ओल्ड बिलीव्स एंड लिमिटेशंस, पुरानी धारणाओं को, पुराने विश्वास को, पुरानी हदों को, ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। ओपन योरसेल्फ टू न्यू आइडियाज़ एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप पुराना ही कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने अगर किसी रिलेशनशिप में आप बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास कोई लौट कर आता है या लौट कर आती है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुराने बिलीफ सिस्टम्स को, अगर किसी थॉट की वजह से आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी रूल रेगुलेशन की वजह से होता है, ओके, लेकिन आप चाहते हो, मन से चाहते हो ये रिलेशनशिप वर्क करे, तो आपको ज़रूरत है वहाँ पे न्यू जो है ना चीज़ें करने की, ठीक है ना, कि मतलब खुद से कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और सामने वाले के भी सामने आपको बातें रखनी है, जो भी आपके पसंद है, नापसंद है, सारी चीज़ें। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे काम करियर को भी दिखा रहा है कि चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, या फिर कोई नया करियर स्टार्ट करना है, कोई नए स्किल्स सीखने हैं, ठीक है ना, या फिर पुराने में ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों के साथ, पुराने ओल्ड बिलीव्स के साथ एंड लिमिटेशंस के साथ वो चीज़ें नहीं चलेगी। आपको नए आइडियाज़ करने पड़ेंगे, और फिर देखिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ उसमें। एम्ब्रेस अडेप्टिबिलिटी एंड द फ्रीडम टू एक्सप्लोर न्यू पर्सपेक्टिव्स एज यू लेट गो ऑफ द पास्ट, यू अनलॉक डीपर लेयर्स ऑफ योर पोटेंशियल, ठीक है, कि आप वो चीज़ें, वो लेयर्स अनलॉक करोगे अपने पोटेंशियल के, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं आपके सतह में, बिल्कुल गहराई में हैं, ठीक है। तो पास्ट को आपको रिलीज करना है। जैसे होता है ना कि परिवार की तरफ से हम कुछ देखते चले आ रहे हैं, अपने सराउंड की तरफ से कुछ देखते चले आ रहे हैं, हमारे अंदर वही चीज़ें होती है जिसे कहते हैं जीन्स के द्वारा से ही हमें वो चीज़ें मिली है, तो कहीं ना कहीं हम उसे सही समझने लग जाते हैं, होती भी हैं सही, लेकिन जब हम 10 लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है ना, करियर की तरफ से ही समझा रही हूँ आपको, एजुकेशन की तरफ से समझा रही हूँ, जब हम 10 लोगों के सामने जाते हैं, 10 लोगों के टाइप के साथ मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी चीज़ों को भी अपनाना पड़ता है, उनकी चीज़ों को भी सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी एक्वेरियस जो होते हैं ओल्ड बिलीफ सिस्टम पे वर्क करने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों पे, जैसे कि मैं कहती हूँ, लियो और एक्वेरियस का नेचर कहीं कहीं हद तक सेम है, कि कुछ चीज़ों में वो पुरानी रूढ़िवादी धारणा को ही अपना कर चलते हैं, कहते हैं ना कि बंधे रहो संस्कार से, ठीक है, और फिर नवीनताओं पे काम करो, न्यू टेक्निक्स पे, न्यू आइडियाज़ पे वर्क करो। तो वही चीज़ है कि संस्कारों से बंधे रहते हैं, लेकिन नए चीज़ों
को करने में और नए आइडियाज़ अप्लाई करने में बिलीव रखते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बार बार ना कोई एक तरीके की थॉट्स, कोई एक तरीके के पैटर्न्स आप ही के ऊपर बैकफायर कर रही थी। तो आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे डिस्कवरिंग मांग रही है टाइम पीरियड कि एक्सप्लोर न्यू पर्सपेक्टिव्स। ओके, लेट गो करना है आपको पास्ट को, जिससे कि डिस्कवर द एक्सपेंसिव वर्ल्ड्स विद इन। ठीक है, अब ये आपके फीलिंग्स को लेकर भी हो सकती है, पर्सनल मामले में भी आपके साथ हो सकती है, और प्रोफेशनल कि जैसे मैंने कहा, जब हम 10 तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, उठना बैठना होता है, हमें उनकी भी बात को महत्वता उतनी ही देनी होती है जितनी हम अपने बात को महत्वता दे रहे हैं। ठीक है, तभी हम काम कर सकते हैं। ओके, वरना क्या होता है, या तो एक साइड कर दिए जाते हैं या फिर एक टाइम बाद हमारी इंपॉर्टेंस वहाँ से घटना स्टार्ट हो जाती है, अगर सारे लोग मिलके हमारे खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं। वहीं पे अगर रिलेशनशिप की बात करूँ कि मैंने तो ऐसा नहीं देखा था, ठीक है ना, ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे खाना नहीं खाते हैं, ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसते हैं हमारे घर में, तो ठीक है ना, तो भाई वहाँ नहीं होता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आउटर वर्ल्ड में जाके, मतलब कि अपने घर से बाहर जाके वही चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करोगे। नहीं, ये सोचोगे कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती है, मुझे ये भी चीज़ें माननी पड़ेंगी। ओके, कि वहाँ पे ठीक क्या है, गलत क्या है, उस पर विचार विमर्श करके ही आप स्टैंप लगा सकते हैं। ये नहीं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा अगर ऐसी धारणाएं रखी जाए तो। रिमेन इन द लाइट का कार्ड बताता है यहाँ पे स्टे काम एंड वाइज, मूविंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, काम एंड वाइज रहना है आपको और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, नोइंग यू विल सक्सीड नो मैटर व्हाट हैपन्स, रिमेन इन द लाइट बाय मेंटेनिंग योर फेथ एंड इनर बैलेंस। आपको कहा जा रहा है कुछ वक्त, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हो सकता है आपके हौसलों को तोड़े। जैसे कि मैंने कहा कि साल का जो शुरुआत है, हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, जॉब्स के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बार बार विफल हो रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे में ही कमी है, मेरी ही पूरी दुनिया में किस्मत खराब है। आपको कहा जा रहा है कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ठीक है, नो मैटर व्हाट हैपन्स, रिमेन इन द लाइट बाय मेंटेनिंग योर फेथ एंड इनर बैलेंस। इनर बैलेंस को आपने मेंटेन रखना है, अंदर के हौसले को और खुद के ऊपर विश्वास को आपने डगमगाने नहीं देना है, जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं। ओके, यू नर्चर योर सोल, बिकम अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइट। कहते हैं ना कि उस जगह, ऊपर वाली जगह पे पहुंचने के लिए पहले आपको शनिदेव घिसते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से घिसते हैं, जो भी पॉलिशिंग करनी होती है वो पॉलिशिंग कर देते हैं और फिर उसे ढंग से एक आकार देकर फिर उसे वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो भाई अगर वहाँ पे पहुँचना है, एक हाइट्स पे पहुँचना है, लीडरशिप पे पहुँचना है, ठीक है, नो मैटर छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, घर पे है, कि आपका वर्चस्व बना रहे, तो वो चीज़ भी तो बनानी पड़ेगी ना अपने अंदर कि हम सिर्फ तारीफ सुनने के मोहताज है। ठीक है, कोई अगर हमें ट्रिगर कर देता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो फिर हम वहाँ पे डिज़र्व भी नहीं करते हैं खुद को वहाँ देखना। क्योंकि जब एक राजा को तारीफ़ सुनने को मिलती है, रानी को तारीफ़ सुनने को मिलती है, ठीक है ना, तो उसको कहीं ना कहीं आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। ओके, जैसे कि मैं कहती हूँ, जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे जैसे हाइट्स आपके लाइफ में आती है, ऊंचाई आपके लाइफ में आती है, उसी के साथ बदनामियाँ भी आती है, डिसएग्रीमेंट्स भी आते हैं, डिससेटिस्फेक्शन भी आते हैं, तो उन्हें भी झेलना आना चाहिए। ठीक, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अंत में कि एक स्माइल फेस की तरह, देख रहे हैं ना ये कितना क्यूट दिखाई दे रहा है कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपके लिए एक अफर्मेशन भी देखिए यहाँ पे बन गया, आई रिमेन पॉजिटिव फेसिंग चैलेंजेस विद स्ट्रेंथ एंड करेज। आप ये चाहे तो लिख के रख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आई रिमेन पॉजिटिव फेसिंग चैलेंजेस विद स्ट्रेंथ एंड करेज। आपने देखा था ना यहाँ पे स्ट्रेंथ का आया था मैसेज, सन के कार्ड में आया था या फिर यहाँ पे आया था, कहीं पे एक आया था, मैंने देखा था स्ट्रेंथ का कार्ड कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, जब जब प्रॉब्लम्स आ रही है मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अपने स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है ना, मेरे हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता, मेरे साहस को कोई नहीं तोड़ सकता। आई रिफ्यूज़ टू बी swayed बाय नेगेटिविटी, स्टैंडिंग tall, I embrace each moment with joy and peace, trusting my future as is in God's hands। ठीक है, I believe in life because life believes in me। ब्यूटीफुल मैसेज एक्वेरियस, दिल खुश हो गया इस कार्ड को पढ़ के। तो बहुत अच्छा मैसेज है लास्ट वाला कार्ड। तो बियॉन्ड और एप्लीकेशन का कार्ड आया था, यही चीज़, और इसके बाद है ग्रोइंग। आई एम हेयर टू लर्न, डिस्कवर एंड ग्रो, कि अगर मैं कुछ हूँ यहाँ पे, कुछ लोग आपको कह रहे हैं एक्वेरियस, जैसे कि लास्ट में जाते जाते कि एक्वेरियस
फाइनली तुमने करके दिखा दिया, ठीक है ना। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो सामने आएंगे, उनको आप जवाब देते दिख रहे हो, डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, कि मैंने यहाँ पे सीखा है बहुत कुछ, तब जाके मैं कुछ डिस्कवर कर पाया हूँ, मैंने अपने अंदर वर्क किया है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं खुद को भी यही जवाब दे रहे हैं और लोगों को भी ये जवाब देते हुए दिख रहे हैं। एंड ग्रो, लर्न किया, डिस्कवर किया एंड ग्रो किया। एज आई नरिश माई सेल्फ विद माई इनर लाइट। किससे नरिश किया मैंने खुद को? सिर्फ मेरे इनर लाइट से। बाहर तो अंधेरा हो गया था बिल्कुल, ठीक है ना, होप्स ख़त्म हो गए थे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि सबकी एक्वेरियस की लाइफ ही ऐसी चल रही होगी पास्ट में, लेकिन आई नो कि जब शनि का 7.5 चल रहा था तो ऑलमोस्ट एक्वेरियस कहीं ना कहीं, किसी के लव लाइफ में तो किसी के मैरिज लाइफ में, किसी के कोई जॉबलेस रहा है तो किसी के बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होना, ठीक है ना, किसी की हेल्थ सफ़र की है, ओके। तो एजुकेशन में भी अपने एफर्ट्स दिए लेकिन मन मुताबिक रिजल्ट ना मिल पाया, तो कहीं ना कहीं इनर लाइट ने आपको गाइड किया है, थामे रखा है, आपने वहाँ विश्वास बनाए रखा है अपना, ठीक है। माई डिविनिटी एक्सपेंड्स बाय एम्ब्रेसिंग द लेसन्स लाइफ ऑफर्स, ओके। आई बिकम मोर अलाइंड विद माई हायर पर्पस, ठीक है। बैलेंसिंग द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रियल्म्स फ्रीज मी फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट, अलाउइंग माई सोल टू फ्लरिश। ब्यूटिफुल। अब थोड़ा सा करियर के लिए कार्ड देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कोई भी वैल्यू मिली हो तो, ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और किसी तरीके की कंसल्टेशन, वास्तु, प्रोडक्ट, रुद्राक्ष, हीलिंग क्रिस्टल, जेमस्टोन चाहिए तो भी आप मुझे DM कर सकते हैं। वीडियो में और कमेंट बॉक्स में एक जगह मेरा नंबर गिवन है। ब्लेसिंग्स। जिस तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई बात नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब पूरा मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। अटेंशन, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करे, 2 नंबरी काम से दूर रहे एक्वेरियस। कंपोजर, योगा, मेडिटेशन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। योर कामनेस इज़ नेसेसरी इन दिस सिचुएशन। कुछ टाइम पीरियड बीच में आएंगे, लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, सिचुएशन आपको गुस्सा दिलाएंगे, ठीक है, पर्सनल मामले में, तो वहाँ पे आपका क्या काम आएगा? आपका काम आएगा, कामनेस काम आएगी। थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल। लगेगा कि आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, लेकिन वहाँ पर भी यकीन मानिए कि हर चीज़ हम इंसान के हाथ में कंट्रोल में नहीं होता ना, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप खुद को कंट्रोल करिए, ठीक है। थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बनेंगी, कुछ लोग आपको परेशान करेंगे, ठीक है। कुछ सिचुएशन जैसे कि मैंने कहा कि रिजल्ट में देरी होगी, वहाँ पे आपका पेशेंस लेवल डाउन होता चला जाएगा। जॉब के इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है, लगेगा कि मिल ही गया, एंड टाइम पे आके किसी ने ऐसा नुक्स निकाल दिया कि लाइक ऐसे भी कोई होता है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन डोंट वरी, जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत का टाइम थोड़ा ऐसा है, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, मार्च के बाद से टाइम आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। सावधानी इसीलिए दे दी जा रही है जिससे कि वो वाला मोमेंट जब आएगा ना, आप अपने आप को संभाल ले। आई नो जब चीज़ें घटती हैं नहीं संभाला जाता है खुद को, लेकिन स्टिल फिर भी और क्या कर सकते हैं। तो कामनेस आपका हथियार बनेगा एक्वेरियस, ठीक है। सन एंड मून दोनों ही रहेगा, चांद की तरह चमकेंगे और सन की तरह रोशन होंगे। चिंता ना करें, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, जहाँ इतना धैर्य रखा है। ब्लेसिंग्स, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून इज अबाउट टू कम, जब आपने सोचा भी ना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है सरेंडर, ओके। दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स पोरिंग इन। योर फाइनेंसिस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंसिस के सुधार होने की बात आ रही है कि एक्वेरियस फाइनली आपके फाइनेंसिस में सुधार आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे मे बी जॉब लगेगी, न्यू जॉब लगेगी, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, ठीक है। जहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अच्छे चीज़ों में ही हो रहे थे, कोई भी अनवांटेड खर्चा नहीं कर रहे थे आप, लेकिन तब भी खर्चे नियंत्रण में नहीं आ पा रहे थे। वो चीज़ें होंगी, कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल जाना, मे बी पुश्तैनी कोई जायदाद हो, कहीं पे कुछ अटक रहा था वो पेपर क्लियर हो जाना, पैसे अटक रहे थे, जैसे कि मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून की चीज़ों को आपने छोड़ा, थक गए। और वो कहते हैं ना कि जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं तब वहाँ पे भगवान काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लेसिंग्स यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही ब्लेसिंग का आया है। और क्या चाहिए एक्वेरियस? स्टाइल। जैसे कि मैंने कहा कि ना केवल अंदर की डाइट पे आप ध्यान दे रहे हैं, अभी तो बाहर भी आपका पूरा फोकस है,
आपके पर्सनैलिटी पे भी बहुत फोकस है यहाँ पे। मे बी कोई ब्यूटी से फैशन डिज़ाइनर, कोई ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट या फिर हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है, की फील्ड में अगर जाना चाहता है, कोर्स में एनरोल करना चाहता है, या ऑलरेडी अगर आप इस फील्ड्स में हैं तो ठीक है, यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। ओके और दूसरी बात यहाँ पे मैसेज जो है, इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिज़ाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट, कि अगर आप इन फील्ड्स में नहीं भी है तो आप जिस भी फील्ड में हैं एक्वेरियस, वहाँ पे अपने स्किल्स में थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऐड करिए। बोलने का काम है, थोड़ा सा चीज़ों को डोमिनेंट वे में बोलिए। ओके डोमिनेंट वे में बात करते हैं, थोड़ा सा स्पष्टता से बोल दीजिए। ओके तो मतलब कि कुछ चेंजेस, कुछ स्टाइल चेंज करने की बात यहाँ पे हो रही है और आप करेंगे भी। बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसिस विल ब्रिंग सक्सेस इन योर करियर। या फिर ये भी हो सकता है कि आप साइड बाय साइड, जैसे कि आप जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांसिंग करते हैं, साइड बाय साइड आप कुछ ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल करने लग गए या फिर उनका कोर्स करने लग गए, ठीक है, उन पर रिसर्च करने लग गए, ऐसी चीज़ें भी, ठीक है ना, क्योंकि एक्वेरियस रिसर्चर भी माने जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें भी है। अटेंशन का कार्ड यहाँ पे दिखाता है, सट्टा, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, 2 नंबरी काम मत रिस्क लीजिएगा। इस चीज़ के लिए मैं साफ मना करूँगी आपको। बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस विद योर फाइनेंसिस। ओके अगर जेब में पैसे नहीं है ज़्यादा, ठीक है, किसी के भी कहे में आके, ओके चाहे जितना भी निजी हो, करीबी हो, बुरा लगे, पैसे आपके जाने हैं। तो अटेंशन का कार्ड यहाँ पे साफ बता रहा है, प्रायोरिटीज योर नीड्स ओवर योर वांट्स एज इट अफेक्ट्स दी हार्मनी इज योर कैश फ्लो। ओके यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े अपने साज सज्जे में भी, दूसरा मैसेज एक और है, साज सज्जे, थोड़े से इंटीरियर पे, इन सब पे भी थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर मैं कहूँगी बैलेंस करें थोड़ा सा। ओके हो सकता है आपको पता ना चले, लेकिन फ्लो में बहुत ज़्यादा कैश चला जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया है, उसको ज़रूर ध्यान रखना। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट से, किसी भी तरीके के लॉटरी वगैरह हो गया, ओके, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहे एक्वेरियस। शुरू के 3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा सा चलिए आपके लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ पे नज़र डाल लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि शायद आप अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने लव पार्टनर के साथ, एक मैसेज है, शायद आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर बिजनेस करें या फिर उनका किसी तरीके से आपके बिजनेस में या फिर आपके काम के पीछे किसी आइडियाज़ के थ्रू से योगदान रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं काम और अपने प्यार के बीच में चुनना पड़ सकता है आपको, एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। किन्हीं 2 लोगों के बीच में, अगर मनी फैक्टर की बात करूं यहाँ पे, किन्हीं 2 लोगों के बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोलैब करने का आपको अवसर मिले या कोलैब करने वाले अगर आपको काम मिले, तो आपको वहाँ पर भी चूज़ करना पड़ सकता है कि आप किस तरफ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कहीं पे कुछ लोगों का मतलब कि आपको ऐसे लोग दे दिए जाएंगे कि जिनसे आपकी कम बनती हो, आप उनके साथ कम इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। लाइक मान लीजिए एक ऑफिस में काम करते हैं, आप उन लोगों के साथ कम इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों के लीडिंग में आपको खड़ा कर दिया। वहीं पे जिनके साथ आपके भावनात्मक जुड़ाव है, जिनके साथ आप थोड़े से क्लोज है, उनको विपरीत में खड़ा कर दिया। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जगलिंग होगा, क्या करूँ, कैसे बोलूँ, ठीक है ना। और वहाँ पे कंपटीशन खड़ा कर दिया कि दोनों ग्रुप में, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पर भी आ जाती है, जब बात इमोशंस की आती है तो तब यहाँ पे टकराती हैं चीज़ें कि अब क्या करूँ, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें होंगी। डेथ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है चेंजिंग ओल्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है एक्वेरियस, मैंने जो आपको शुरू में मैसेज दिया था, एंड चेंजिंग द वे यू हैंडल मनी। यहाँ पर देखिए अटेंशन का कार्ड आया है कि पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन कहाँ चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा बीच बीच में कि आ तो रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं। ओके गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, उस तरफ ध्यान देना है आपको।
ख़त्म करनी है, उस चीज़ को खुद ही हैंडल करना है, तब जाके सेविंग्स कर पाना पॉसिबल होगा। लव लाइफ के बारे में अगर यहाँ पे कहूँ तो चेंजिंग ओल्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, अपने ही मन मन में ख्याल बुन लेना, सोच विचार बना लेना, ठीक है ना, ये सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा। कि अगर मेरा मूड अभी सही नहीं है, मैं बाद में जवाब दूंगा, बाद में जवाब दूंगी, इसलिए नहीं कि आप उसके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसको ये ना लगे कि मैं इमोशनली अनअवेलेबल नहीं हूँ, इमोशनल अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपने किसी प्रेमी से बात करते हैं तो अगर हम ओके, ठीक है, बाय, अगर ऐसे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे हर्ट होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप तो ये सोचकर करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको बदलने के लिए सलाह आ रही है कि इसे बदलना है। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होती है, हर ज़ोडिएक साइन के लाइफ में है। इसे चेंज करेंगे तो तभी लव लाइफ में हारमोनियस एनर्जी आएगी, ठीक है, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में हो। ओके, बिल्डिंग अ रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ रिलेशनशिप जो सिंगल्स है, ठीक है, सिंगल्स है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, कोई सेपरेट है, डिवोर्सी है, ठीक है, सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहा है, या जो बिल्कुल ही पूरी तरीके से सिंगल है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बिल्डिंग अ रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस साल। ओके, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी से सलाह मशवरा करते हैं, जो विश्वसनीय लोग हैं आपके, या फिर किसी से प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेते हैं आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे इस साल एक्वेरियस की बेनिफिशियल गाइडेंस फ्रॉम अदर्स, कि आपको उनकी तरफ से अपने फाइनेंस के मामले में, मनी के मामले में, करियर के मामले में, या कहो बिजनेस कौन सा फील्ड चुनूं, कौन सा नहीं, ठीक है, जॉब यहाँ पे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, पैसे यहाँ लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आपको अच्छी सलाह मशवरा वाले लोग ही मिलेंगे, ठीक है। अब क्लियर करते हैं इन कार्ड्स को एक्वेरियस थोड़ा सा। एट ऑफ कप्स, कहीं पे आप इमोशनली अनअवेलेबल हो गए थे पास्ट में, लेकिन अब आप दिखा रहे हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना, कि हर छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेना, अगर ऐसे पैटर्न चल रहे थे, लेकिन रिलेशनशिप पे आप वर्क करना चाह रहे थे, इस वजह से आप थोड़ा स्लो चल रहे थे, थोड़ा सा अनअवेलेबल काइंड ऑफ हो जाते थे कि रिश्ते में रहना भी है, लेकिन कुछ पैटर्न मुझे अपने पसंद नहीं आ रहे हैं, इस टाइम पे मैं इमोशनल अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रही हूँ। ओके, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं वापसी कर रहे हैं एक न्यू एक्वेरियस बन के। ओके, और यहाँ पे कुछ एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम में मशगूल होके, ओके, प्यार से ही मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं, कि कोई ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ था, वहाँ से टोटली मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, अपने काम करियर पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सोच विचार बदलने पड़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया था, आपने देखा था। ओके, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स डेथ के कार्ड में, कि अपने बिहेवियर में चेंज लाऊं या फिर क्विट कर दूं, ऐसी धारणाएं भी आएंगी, थॉट प्रोसेस। ओके, डिफ़िकल्ट होगा डिसीजन बनाना, स्पेशली अगर आप किसी 2 इंसान के साथ जगल कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई है, आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। सामाजिक इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वापसी तो करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक दायरे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं आप अपने प्यार के पास वापसी। बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था कहीं ना कहीं बाहरी इन्फ्लुएंसेस की वजह से, तो अब वापसी जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस दुविधा में फंसेंगे। मतलब कहीं पे तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादातर अपने पास्ट लवर्स के पास वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, अगर लव लाइफ के लिहाज से बोलूँ तो। ओके, और अपने स्पाउस का पक्ष लेते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं फैमिली वालों के खिलाफ जाके, मे बी उन्हें जॉब करवाने के लिए या उन्हें पढ़ाने के लिए आगे, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पे था ही था, तभी मैंने बोला कि आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं मे बी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में पुरानी चिंताएं, यादें आपको घेरी हुई है। मूव ऑन करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अभी भी पास्ट पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं यादों में बार बार आपके वापस आते हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मून का कार्ड आया है, जाना तो चाहते हैं, फिर से एक चांस देना चाहते हैं अपने लव लाइफ को, लेकिन करूं या ना करूं, कन्फ्यूजन्स है, कुछ यहाँ पे इल्यूजन्स है,
ठीक है ना, आपको लगता है आपसे झूठ बोला गया है, आपको धोखे में रखा जाता है, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जाता है, ओके। तो या आपके साथ इन्होंने कोई नाइंसाफ़ी की है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंसाफ तो मिलेगा, ठीक है, इंसाफ तो मिलेगा। कमिटमेंट्स की प्रॉब्लम थी, कमिटमेंट्स भी मिलेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ मैसेजेस। आस्क विद सिंसियरिटी। आपको कहा जा रहा है किसी से भी कुछ पूछने का आपके मन में विचार आ रहा है ना, तो बेझिझक होकर सिंसियरिटी के साथ पूछ लीजिए, ठीक है। चाहे वो रिश्ते में किसी क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, ओके, किसी से कोई काम आपको लेना है, ठीक है, वो आपको आस्क विथ सिंसियरिटी। रिट्रीट। नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। शुरू से लास्ट तक सेल्फ लव, इनर चाइल्ड, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। कि किसी भी रिलेशनशिप में आप दोबारा जाना चाहते हैं, ठीक है, किसी के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपका हेल्थ अफेक्ट हुआ है, सबसे पहले अपने हेल्थ को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे 2 सोल्स दिखाई दे रहे हैं। नो मैटर्स एक्वेरियस, यहाँ पे गलती आपकी है, सामने वाले की है, या सिचुएशन ही ऐसी थी कि आपकी शादी पॉसिबल नहीं थी एक दूसरे के साथ, लेकिन प्यार बहुत था, ओके। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग थी, उनके लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग थी, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, अगर क्लैरिटी क्लोजर नहीं मिला था, अगर आपको लगता है कि सामने वाला अब भी आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, अभी भी आपके दिल में वो नहीं, दिल से नहीं निकल पा रहे हैं, एक वाइब्रेशन, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन फील करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है आस्क विथ सिंसियरिटी। पूछ लीजिए एक बार, ठीक है, लेकिन नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद का ख्याल रखें, खुद को पोषण करें। हैव फेथ। हैव फेथ का कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स। एक्वेरियस, बहुत अच्छा अवसर, बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है। करेक्ट योर मिस्टेक्स। यहाँ पे अपनी, अगर आपको फील हो रहा है ना कि शायद रिश्ते का 2 ही मूल मंत्र है, या तो माफ़ी दे दो या तो माफ़ी मांग लो, तो डू इट, ठीक है। हैव फेथ, भरोसा रख के खुद पे, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा आपको, ओके, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, डोंट वरी। अब आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुंभ राशि, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड कपल्स की, मैरिड कपल्स की यहाँ पे बात करें हम, तो इमोशनल प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दिखाई दे रही है। जनवरी से अप्रैल तक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, कोल्ड बिहेवियर, कम्युनिकेशन गैप की संभावनाएं हैं। मई से लेके अक्टूबर तक रिलेशनशिप में हीलिंग, कमिटमेंट, मैरिज सेव, ठीक है। मैरिज लाइफ में अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ गई थी, ठीक है, थोड़े से कोशिश से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जनवरी से अप्रैल तक कोई ऐसी चीज़ें ही मत होने दीजिए। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो मैरिज सेव हो सकता है, अगर आप अपने शादी को बचाना चाहते हैं तो, ठीक है। जॉइंट डिसीजंस बनेंगे, डेफिनेटली जो भी डिसीजन लेंगे जॉइंट डिसीजंस बनेंगे। साल के अंत में फैमिली प्लानिंग की जो कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं अपने फैमिली को आगे बढ़ाना, तो साल के अंत में फैमिली प्लानिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो सिंगल्स है, बिल्कुल मार्च, जुलाई, अक्टूबर लाइफ चेंजिंग मीटिंग कि आपके लाइफ को बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट दे दे, ऐसे इंसान आपके साथ आ सकते हैं रिश्ते में, ओके। या फिर आप किसी के पास जाते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। विदेश या ऑनलाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, ये तो मैं इस कार्ड से भी देख के समझ गई थी। यहाँ पे जब 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस, फॉरेन कनेक्शन, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। संभावनाएं हैं जो सिंगल्स हैं उनके साथ जेमिनाई एंड लिब्रा या फिर लियो और सेजिटेरियस, ठीक है, रिश्ते में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी के पास्ट पार्टनर्स अगर इन साइन के हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो रिटर्न करे, ठीक है ना। मैरिज लाइफ, सिर्फ सिंगल मैरिज लाइफ की बात करें जिनकी शादी अटकी हुई थी, ठीक है, जून से अक्टूबर परफेक्ट विंडो है। और जो मैरिड है, फरवरी से लेके अप्रैल तक, स्पेशली फरवरी और अप्रैल थोड़ा चैलेंजिंग टाइम पीरियड रहेगा। जून के बाद स्वीटनेस, बॉन्डिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिटर्न होगी। तो अप्स एंड डाउन्स होंगे बट ब्रेक नहीं होगा। रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जॉब एंड करियर की बात करें एक्वेरियस के लिए तो कठिन कार्य प्लस प्रमोशन। जनवरी से मई तक परफॉर्मेंस का टेस्ट होगा आपका, वर्कलोड बहुत हाई रहेगा। जून से दिसंबर तक न्यू जॉब्स, रोल अपग्रेड्स,
फॉरेन असाइनमेंट, सैलरी हाइक और हायर अथॉरिटी सपोर्ट्स रहेंगे। करियर का जो पीक टाइम रहेगा एक्वेरियस आपके लिए अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। बेस्ट करियर फील्ड्स यहाँ पे क्या रहेंगे, और यहाँ पे ये बोलने का ये मतलब है कि जो ऑलरेडी इसमें है या फिर इन चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहे हैं और सोच रहे हैं जाने का, तो किन के लिए है वो? मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, लॉ एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, HR, मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, हीलिंग मोडालिटीज लाइक एस्ट्रोलॉजी, टैरो ऑल्सो। ओके, बिजनेस जो कर रहे हैं या बिजनेस में जो आना चाहते हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर स्लो ग्रोथ, ओवर वर्किंग, टायर्डनेस। ठीक है, थोड़ी थकान, थोड़ा ओवर प्रेशर काम का और थोड़ा स्लो ग्रोथ। तो मिड ईयर ऑनवर्ड्स फॉरेन डील्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप सक्सेस, ब्रांडिंग ग्रोथ, इनकम बूस्ट। अवॉइड बिग इन्वेस्टमेंट्स जनवरी टू मार्च, जो कि मैंने आपको पहले भी मना किया है। ठीक है, फाइनेंस एंड वेल्थ की बात करें, जनवरी टू मार्च अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे। अप्रैल ऑनवर्ड स्टडी इनकम, जुलाई से मल्टीपल इनकम सोर्सेस, बिजनेस में प्रॉफिट, फॉरेन करेंसी गेन, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स रिकवरी। तो प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो अगस्त से दिसंबर का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक्सीलेंट महीने जो रहेंगे प्रॉपर्टी या असेट्स के किसी भी तरीके के, अगस्त, सितंबर, नवंबर। और अगर हाउस रेनोवेट करवाना चाहते हैं, कुछ भी घर के साथ सज्जा पे वर्क करवाना चाहते हैं, तो अक्टूबर का महीना बेस्ट रहेगा आपके लिए। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें तो साल के शुरुआत में थोड़े से डिसएग्रीमेंट दिखाई दे रहे हैं परिवार के लोगों के साथ, थोड़ा समाज के लोगों के साथ। ठीक है, और मिड ईयर से, ठीक है, जो साल का मध्य टाइम पीरियड है, फैमिली हार्मनी, पिता से मतभेद सेटल होंगे। अगर किसी तरीके के पिता से किसी तरीके का मतभेद हो रहा है तो कहीं ना कहीं फेवर में आएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा। ट्रैवल फॉर फैमिली सेलिब्रेशंस पॉसिबल। ओके, हेल्थ में फटीग, बैकएक, ठीक है, बैक से रिलेटेड, ठीक है, कोई पेन यहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इम्यूनिटी लो, स्पेशली मई के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है इम्यूनिटी को लेकर। जून ऑनवर्ड्स ग्रेट इम्प्रूवमेंट। तो रेमेडी क्या है आपके लिए हेल्थ के लिए? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी कहा, योगा का कार्ड आया है। ठीक है ना, ग्राउंडिंग, योगा एंड स्लीप साइकिल को फिक्स करें, एक टाइमिंग फिक्स करें। ओके, एक्वेरियस एजुकेशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मई, जुलाई, नवंबर बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए। फॉरेन एजुकेशन स्ट्रॉन्ग जो टाइम पीरियड है, जून का महीना। रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये शाइन करने का ईयर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन से रहेंगे पूरे वर्ष। इलेक्ट्रिक ब्लू, नेवी ब्लू, वायलेट, सिल्वर। लकी डेट्स कौन से रहेंगे? 4, 8, 11, 17, 22, 26। लकी मंथ्स कौन से रहेंगे? जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। लकी डेज सैटरडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। रुद्राक्ष अगर आप पहनने के इच्छुक है, ठीक है, पहनना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, डेप्थ रिमूवल के लिए, करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है, 11 मुखी रुद्राक्ष फोकस, डिसिप्लिन, प्रोटेक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स पहन सकते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी 11 मुखी रुद्राक्ष। क्रिस्टल्स विद रीजन, एमेथिस्ट सबसे ज़्यादा अगर ढैया और सारस्वती वालों को ज़रूरत है, जो कि मेरे से भी सबसे ज़्यादा अगर लोगों ने खरीदे हैं, वो है एमेथिस्ट। ठीक है, माइंड को काम करता है, स्लीप में इम्प्रूवमेंट करता है। ओके, स्ट्रेस रिमूव करता है। लैब्राडोराइट, इंट्यूशन प्लस साइकिक प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके के ऊपरी चीज़ों से और नज़र वगैरह से अगर कोई प्रोटेक्ट करता है वो है लैब्राडोराइट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा दिखता है। करियर एंड क्रिएटिविटी बूस्ट, ब्लैक टूरमलाइन नेगेटिविटी रिमूवल, हेल्थ प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग। सिट्राइन मनी फ्लो के लिए अच्छा है, करियर अपलिफ्ट के लिए अच्छा है, अपॉर्चुनिटी लक के लिए अच्छा है। ओके, रेमेडीज़ है आपके लिए कुंभ राशि। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाए। ओके, घर में सी सॉल्ट मोप वीकली, मतलब कि सेंधा नमक के पानी से पोछा करना हफ्ते में एक बार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एमेथिस्ट प्लस ब्लैक टूरमलिन कॉम्बो में आप पहन सकते हैं। ओके, सुबह 10 मिनट बेयरफुट वॉक, नॉर्थ ईस्ट ज़रूर से साफ रखें, और मंगलवार को हनुमान चालीसा करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ लैब्राडोराइट। तो लैब्राडोराइट इसे कहते हैं कुंभ राशि। ये जो मैंने पहना हुआ है ये ब्लैक टूरमलिन और एमेथिस्ट और लैब्राडोराइट का ही कॉम्बिनेशन वाला ब्रेसलेट है। ठीक है, तो आप भी पहन सकते हैं।
प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट से बचने के लिए, स्लीप इम्प्रूवमेंट के लिए, सबके लिए काम कारगर है। दुखेश वनुद्विग्न मनः सुखेशु विगतस्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर्मु नृचते। ठीक है, वन हुज माइंड इज अनडिस्टर्ब्ड इन द मिडस्ट ऑफ मिजरीज एंड डजंट क्रेव प्लीजर्स इज स्टडी इन विजडम, लर्न फ्रॉम एवरी सेटबैक, मेंटेन कंपोजर। रेमेडी, practice emotional regulation, observe your feelings without judgment and avoid getting carried away by temporary highs or lows। एक कार्ड और देखते हैं एडवाइस आपके लिए। आनंदो ब्रह्मा, ब्लिस इज ब्रह्मन, द अल्टीमेट रियलिटी, सीक इनर जॉय। ओके, तो रेमेडी है आपके लिए, कल्टिवेट इनर हैप्पीनेस एंड फाइंड जॉय इन योर ओन बीइंग एंड एक्सपीरियंसेस। शुरू से यही कहा जा रहा है, इनर चाइल्ड, सेल्फ लव, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, यही मैसेज है आपके लिए, एडवाइस भी यही है। ओके, जीवनस्य लक्ष्यम सार्थकम भवतु, लेट द गोल ऑफ लाइफ बी मीनिंगफुल, live a life of purpose and meaning, reflect on your values and align your life with a sense of higher purpose and contribution। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। कोई भी वैल्यू मिली हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।